स्वागत नमस्कार। मैं हूं संजय सोरेंग और आप देख रहे हैं अग्रिम पथ न्यूज। छत्तीसगढ़ में चुनावी बिगुल बज चुकी है। छत्तीसगढ़ में चुनाव 2 चरणों में होने हैं। पहले चरण में 7 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जिसमें बस्तर संभाग की 12 सीट, दुर्ग संभाग की 8 सीटों पर कुल 20 सीटों पर मतदान होगी। तो दूसरी चरण 17 नवंबर को बाकी के बचे 70 विधानसभा सीटों में चुनाव होगा। तो नतीजों की घोषणा 3 दिसंबर को होगी। इस सियासी समर में यूं तो 90 विधानसभा सीटों में कड़े मुकाबले सियासी खेमों के बीच होंगी, पर कुछ सीटों को हाई प्रोफाइल, हाई वोल्टेज की संख्या दी जाएगी। ऐसी सीटों में एक सीट का नाम अभी से शुमार किया जा रहा है, साजा विधानसभा सीट। साजा विधानसभा सीट कांग्रेस शासन के गद्दावर मंत्री रविंद्र चौबे की परंपरागत सीट है। इस सीट से रविंद्र चौबे 7 बार विधायक रह चुके हैं। इस सीट को इस बार हाई प्रोफाइल माने जाने की वजह इस बार चौबे परिवार की दबदबा नहीं है, वजह कुछ और है। 8 अप्रैल को कथित लव जिहाद के बाद 2 गुटों की हिंसा में साजा विधानसभा के बीरनपुर गांव में एक हिंदू युवक की हत्या हो गई। 23 वर्षीय भुवनेश्वर साहू, जो बीरनपुर गांव के रहने वाले थे, पुलिस ने तुरंत ही स्थिति को संभालते हुए पूरे गांव में धारा 144 लगा दी। इस मामले में पुलिस ने जांच की और 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हालांकि बाद में 7 आरोपी कोर्ट से छूट गए। मामले में नया मोड़ तब आया जब भाजपा ने आचार संहिता लगने के 4 घंटे बाद ही 64 विधानसभा सीटों में अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी और साजा विधानसभा में उम्मीदवार बनाया किसे? इस मामले में पीड़ित भुवनेश्वर साहू के पिता ईश्वर साहू को भाजपा ने चुनाव मैदान में साजा विधानसभा से उतार दिया। इसके बाद से यह सीट हाई प्रोफाइल सीटों के नाम में शुमार होने लगी। भाजपा स्पष्ट रूप से इस सीट पर हिंदुत्व कार्ड खेल रही है और इस घटना के बाद उपजे सहानुभूति की लहर और ईश्वर साहू को प्रत्याशी बनाकर आसपास की सीटों में हिंदुत्व वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहती है। और इसका एक ताज़ा उदाहरण अभी ताज़ा घटे एक घटनाक्रम में देखने को मिली, जब अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर आए और उन्होंने जो जो बातें कही, उन बातों पर गौर करने से हमें पता चलता है छत्तीसगढ़ में इस बार हिंदुत्व कार्ड भाजपा खेल रही है। भाजपा बीरनपुर के सहारे रायपुर संभाग और दुर्ग संभाग की विधानसभा सीटों में हिंदुत्व वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहती है। भाजपा की यह मंशा कितना सफल होगी, यह तो 3 दिसंबर के बाद ही हमें देखने को मिलेगी। अब रुक करें कांग्रेस की ओर। तो कांग्रेस इस विधानसभा सीट में अपनी जीत को लेकर पूरी तरह बेफिक्र है और इस बेफिक्री की वजह क्या है, यह जानने के लिए हमें पीछे जाना होगा। 1-2 बरस नहीं, पूरे 56 बरस पीछे। साल था 1967 जब साजा विधानसभा सीट अस्तित्व में आई। उस समय साजा विधानसभा सीट में वीरेंद्र नगर, रेघाखार, सहसपुर, इस तरह के तमाम क्षेत्र साजा विधानसभा में आते थे। प्रथम चुनाव में रविंद्र चौबे के पिता देवी प्रसाद चौबे को राम राज्य परिषद के उम्मीदवार मालू राम सिंह घान्य के हाथों 1700 से अधिक मतों से पराजय झेलना पड़ा था। इसका सियासी बदला देवी प्रसाद चौबे ने 1972 के चुनाव में राम राज्य परिषद को हरा कर लिया। इसके बाद से साजा विधानसभा चौबे परिवार और कांग्रेस का गढ़ बनने की ओर चल पड़ा। 14 अगस्त 1976 को पंडित देवी प्रसाद चौबे की अचानक मृत्यु के बाद कांग्रेस ने खैरागढ़ राज परिवार के लाल ज्ञानेंद्र सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया। तो रविंद्र चौबे के बड़े भाई प्रदीप चौबे जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े और कांग्रेस के उम्मीदवार को चुनाव में पटखनी दी और एक नज़ीर पेश की। साजा विधानसभा में चौबे परिवार का कोई विकल्प नहीं है। 1980 के चुनाव में प्रदीप चौबे ने व्यक्तिगत कार्डों से चुनाव लड़ने में अनिच्छा जाहिर की, तो उनकी माता कुमारी देवी चौबे चुनाव मैदान में उतरी और इस सीट से जीत दर्ज कर विधानसभा में पहुंची। उसके बाद रविंद्र चौबे 1985 से 2013 तक लगातार 6 बार साजा विधानसभा सीट से निर्वाचित होते रहे और अविभाजित मध्य प्रदेश और विभाजित छत्तीसगढ़ में कई बार मंत्री बने। फिर साल आया 2013। इस बार भाजपा के लाभचंद बाफना ने रविंद्र चौबे को हार का स्वाद चखाया, तो इसका बदला
रविंद्र चौबे ने 2018 के चुनाव में लालचंद बफना को 31,000 से अधिक वोटों से हराकर अपना राजनीतिक बदला पूरा किया। गद्दावर, दिग्गज, छत्रप, इस तरह की उपमाओं से रविंद्र चौबे को राजनीतिक विश्लेषक नवाजते रहते हैं। बहरहाल भाजपा ने इस बार ईश्वर साहू को अपना उम्मीदवार बनाकर जता दिया है। हिंदुत्व कार्ड भाजपा इस बार खेलेगी और हिंदू वोटर जिसमें लोधी और साहू समाज की अधिकता है उनको ध्रुवीकरण कर भाजपा को जिताने की पूरी रणनीति भाजपा की इस बार के चुनाव में रहेगी। यह थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में अपने विचारों से मुझे अवगत जरूर कराएं। शुक्रिया।